आपको भी खाना खाने के बाद पेट तुरंत फूलने लगता है या आपके छाती में जलन होने लगता है, खट्टी डकारें आने लगती है, तो मार्केट के जितने भी आप एसिडिटी की मेडिसिन लेते हैं वो आज से बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि आज के वीडियो में हम बात करेंगे आयुष मंत्रालय के द्वारा प्रमाणित कुछ आयुर्वेदिक और घरेलू नुस्खे तथा साथ के साथ सबसे बड़े ग्रंथ चरक संहिता के कुछ नियम, जिसे आप अपना करके अपने पेट को बिल्कुल शांत रख सकते हैं, गैस ब्लोटिंग की समस्या को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। आयुर्वेद कहता है कि पेट में जलन, एसिडिटी और गैस की समस्या की जड़ पेट की अग्नि का धीमा होने के कारण होता है। जब ये अग्नि धीमा होता है और भोजन ठीक से नहीं पचता है तो वायु का प्रकोप ऊपर की ओर जाता है, जिससे कि आप देखेंगे कि आपको एकदम से लगता है जैसे कि जलन सा होने लगा है छाती में, और गैस ऊपर की तरफ चढ़ते ही कई बार आप देखते हैं कि सर में दर्द वगैरह की समस्या भी होने लगती है। ठीक उसी तरह से जब वो वायु नीचे की ओर आप पर दबाव डालता है तो ब्लोटिंग की समस्या होने लगती है, पेट फूलने लगता है। तो आज हम इस जड़ पर बात करेंगे कि इस जड़ को कैसे खत्म करें। सबसे पहले आयुष मंत्रालय का जो रिसर्च है और उसने जो घरेलू नुस्खे हमसे साझा किए उस पर बात करेंगे कि कैसे हम घरेलू उपचार के द्वारा इसे ठीक कर सकते हैं। सबसे पहला जो उपाय है हमारा वो है कि खाना खाने के तुरंत बाद सौंफ और मिश्री को खूब चबा चबा कर खाना। अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि जो मिश्री होगी वो धागे वाले जो मिश्री मिलते हैं वो मिश्री लेना है। जो मिश्री की डली आती है चढ़ाने के लिए पूजा वगैरह पर, वो ना लेकर के जो प्योर धागे वाली मिश्री आती है जमे हुए से, वो वाले लेने हैं। 1 चम्मच सौंफ ले लीजिए और थोड़ा सा मिश्री ले लीजिए, और एटलीस्ट दोपहर और रात्रि के भोजन के बाद आप आदत डालिए कि उसको मुंह में डाल करके खूब अच्छे से चबा चबा करके उसको खाने का। ऐसा इसलिए कि सौंफ की तासीर जो होती है वो काफ़ी ठंडक देती है, और साथ के साथ मिश्री की भी तासीर ऐसे ही होती है। तो जब दोनों ठंडक चीज़ें हम लेते हैं तो जो हमारे पेट में जलन की समस्या होती है, गैस की समस्या होती है, वो शांत होते हैं और पेट का जलन आपका दूर होता है। दूसरा जो हमारा घरेलू उपाय है जो हम गैस ब्लोटिंग को रोकने में लेंगे वो है कि भुने हुए जीरे को 1 गिलास पानी में मिला करके आपको सुबह खाली पेट पी लेना है, या खाना खाने के आधे घंटे के बाद भुने हुए जीरे को आधे चम्मच को 1 गिलास पानी में मिला करके गुनगुने पानी में और पी लेना है। खाने के आधा घंटा बाद या खाली पेट सुबह में आप पी लें। इससे होगा क्या, तो आयुर्वेद कहता है कि जीरा की जो तासीर है और जो गर्म होते हैं, तो जब तासीर गर्म वाला पदार्थ जाता है और गुनगुना पानी, तो पेट की जो मंद पड़ी हुई अग्नि है वो तेज होती है, और जब पेट की अग्नि तेज होती है तो भोजन आपका अच्छे से पचता है शरीर में। पाचन जब अच्छे से होता है तो कोई भी जो आपके पेट में विकार होते हैं वो नहीं होता, क्योंकि जब भोजन अच्छे से पचता है तो शरीर में सड़न नहीं रहता है, नहीं तो वो भोजन जमा होकर के शरीर में सड़ने लगता है और वही आपको दुर्गंध पैदा करके आपको बैक्टीरिया को बढ़ावा देता है, जिससे आपके गैस, ब्लोटिंग, कब्ज की समस्या बढ़ती है। अब अगला जो है हमारा इसमें घरेलू उपाय तीसरा, उसमें है कि जब भी आपको गैस ब्लोटिंग की बहुत अधिक समस्या हो, कि आपका मन बिल्कुल बेचैन सा हो रहा हो, दर्द हो रहा है, किसी काम में मन नहीं लग रहा है, तेज जलन हो रहा है, तो आप आधे चम्मच अजवाइन और थोड़ा सा सेंधा नमक या काला नमक ले करके उसको ऐसे फाँक ले और अच्छे से चबा करके आप गुनगुना पानी पी लें।
तुरंत जो आपके ब्लोटिंग रहते हैं पेट और बेचैनी सा रहता है, दर्द पीड़ा से आपका मन और शरीर, उससे तुरंत राहत मिलता है। तो ये तीनों रिसर्च के हिसाब से हमारा हो गया। अब चरक संहिता में भोजन का क्या नियम है, उस नियम पर बात करते हैं। चरक संहिता जो आयुर्वेद का सबसे बड़ा ग्रंथ है, वो कहता है कि जब भी आप भोजन को लें निवाला, तो प्रत्येक निवाले को कम से कम आपको 32 बार चबाकर खाना है। अर्थात उसको चबा करके इतना बारीक कर देना है, महीन कर देना है कि जो भोजन को चबाने में लाल होता है वो पेट के एंजाइम को शांत कर सके। कभी भी जल्दीबाजी में आपको चबा करके नहीं निकलना है, स्पेशली जब आपको कब्ज गैस की समस्या है। तो आराम से भोजन को चबा कर खाना है, एक निवाला 32 बार। दूसरा जो चरक संहिता के हिसाब से भोजन करने का हमारा नियम है, उसमें आपको भोजन करने के उपरांत थोड़ी देर तक वज्रासन में बैठना है। कैसे बैठना है वज्रासन में? ऐसे पंजे को पीछे करके और आराम से ऐसे आपको बैठ जाना है भोजन करने के उपरांत। ठीक है, चाहे वो दोपहर का भोजन हो या रात्रि का भोजन, आपको थोड़ी देर वज्रासन में बैठना है, क्योंकि ऐसे बैठने से पेट की जो अग्नि है वो उत्तेजित होती है। पेट के अग्नि में जब उत्तेजना पैदा होता है, जब वो और ज्यादा प्रज्वलित होता है, तो भोजन पचने में ये बहुत ज्यादा सहायक होता है। अगर आप किसी कारण से वज्रासन में नहीं बैठ पाते हैं, जैसे आपके घुटने में, आपके पैरों में अगर प्रॉब्लम है, ठीक है, या आप कहीं ऑफिस में हैं, तो आपको एक नियम अपनाना है कि भोजन करने के उपरांत कम से कम 100 कदम जरूर आप चलें। अर्थात चहलकदमी करना है भोजन करने के उपरांत। तुरंत आपको बिस्तर पर नहीं लेट जाना है, नहीं तो जैसे ही आप लेटेंगे शरीर शांत होगा, तो उसी तरह से पाचन अंग भी आपके सुस्त पड़ जाएंगे। ठीक है। तीसरा नियम जो हमारा चरक संहिता कहता है वो है कि कभी भी विरुद्ध आहार आपको नहीं लेना है। विरुद्ध आहार क्या हो गया? विरुद्ध आहार जैसे दूध के साथ आपको कभी भी नमकीन वस्तुओं का सेवन नहीं करना है, खट्टी वस्तुओं का सेवन नहीं करना है। कई बार क्या होता है कि हम चाय है, चाय के साथ नमकीन खा रहे हैं, चाय के साथ पराठे खा रहे हैं, तो चाय किस चीज से बनी हुई है? दूध से बनी हुई है। और दूध की बनी हुई किसी भी चीज के साथ जब आप नमकीन खाते हैं तो वो विरुद्ध आहार में हो जाता है। कई बार आप दूध से बनी हुई खीर सेवैया खा रहे होते हैं और साथ में खट्टी अचार खा रहे होते हैं, तो ये सारे जो विरुद्ध आहार हैं वो पेट में जाकर के जहर का काम करते हैं, जहरीले तत्वों का उत्पादन करते हैं। तो जब आप विरुद्ध आहार लेते हैं या आप रात में जब दही का सेवन करते हैं, तो ये सारे जो है वो आयुर्वेद के अनुसार विरुद्ध आहार में आता है। तो कभी भी ऐसा भोजन ना लीजिए कि आपके शरीर को फायदा करने के बजाय उल्टा आपको नुकसान पहुंचा रहा है ना। तो ये 3 नियम हमारे आयुष मंत्रालय के जो घरेलू उपचार हैं ग्रंथों के हिसाब से रिसर्च है वो, और जो हमारे आयुर्वेदिक ग्रंथ के हिसाब से जीवन का नियम है, आहार का जो नियम है उसको अपना लेना है। आहार के नियम में भी क्या था हमारे कि हमें खाने को 32 बार चबा करके खाना है, खाने के बाद या तो वज्रासन में बैठना है या कम से कम 100 कदम चलने की आदत डालनी है। और तीसरा नियम क्या था कि विरुद्ध आहार नहीं लेना है। उसी तरह रिसर्च में हमारा क्या था कि पहले अगर बहुत ज़्यादा गैस ब्लोटिंग है तो भोजन करने के उपरांत सौंफ और धागे वाली मिश्री को अच्छे से चबा करके खाना है। क्यों? पेट में ठंडक करने के लिए। दूसरा नियम क्या था? भुने हुए जीरा और पानी लेना है। क्यों? क्योंकि पेट की जो मंद भरी अग्नि है उसको तेजी लाने के लिए। तीसरा नियम क्या था हमारा? अजवाइन और सिंधा नमक या काला नमक लेने का।
क्यों? जो अचानक से दर्द और गैस उत्पन्न हुआ है उसको शांत करने के लिए। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी जरूर इसे अपनाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।